हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एग्जाम में 100% क्वेश्चन इसमें से आता है और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4 टाइप की प्रॉब्लम होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से टाइप की है। तो हमने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो इसी से रिलेटेड थी, आप उसको एक बार जरूर देख लें अगर आपने नहीं देखी है तो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी हमने डाला हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इन चारों टाइप से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस की शीट से हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं, आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे और साथ साथ आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3 में। दे हैव डिसाइडेड टू एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट, कैलकुलेट रेशियोज आफ्टर जेड्स एडमिशन। तो देखिए दो पार्टनर, हम थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लेते हैं पहले, एक्स और वाई। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:3, यानी 4/7 3/7। न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है जेड, कितने के लिए, फॉर 1/7 शेयर। तो अब इसमें क्या है कि सबसे सर्टेन आइटम क्या है, सबसे सर्टेन चीज क्या है कि नया पार्टनर आपने कह के लिया कि इसको हम प्रॉफिट में 1/7 शेयर देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का टोटल 1 मान लें और उसमें से इसको लेस ही कर दें। देखिए, लेट द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1। अब इसमें से सबसे सर्टेन ही हो गया कि नए पार्टनर को आपने कह के लिया 1/7 के लिए, तो उसका रेशियो आप लेस कर दें। तो लेस जेड्स शेयर, तो ये 1 माइनस 1/7 अगर आप करेंगे तो ये 7 में 7 7 7 गया 6, 6/7 बच गया। जो 6/7 बच गया जेड को देने के बाद वो किसका है, एक्स का और वाई का। तो ये आपस में किस रेशियो में शेयर करते हैं, पहले करते थे 4:3 में, फ्यूचर में कैसे करेंगे शेयर बताया नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे, 4/7 और 3/7। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियोज, एक्स का क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 7 7 जा 49। वाई का आ जाएगा 6 3 जा 18 और 7 7 जा 49। जेड का रेशियो आपको गिवन है 1/7। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों के 49 है, इसका 7 है, तो आप इनको ऐसे जैसे रखते हैं ना 4:3 या कुछ इस तरह से कंपैरेटिव फॉर्म में नहीं रख पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सबका बराबर होना चाहिए, तो बराबर होने के लिए आपको इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करें, 7/49। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर न्यू रेशियो 24:18:7। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। एम और एन दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट को शेयर करते हैं, इनका जो रेशियो है वह 4:3, यानी 4/7 3/7। अब क्या लिखा है कि ओ को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। तो न्यू पार्टनर कौन आया, ओ, फॉर 1/6 शेयर। यहां क्या लिखा है, एम एंड एन डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। एम और एन ने डिसाइड किया कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को 3:2 में शेयर करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस था, वो टाइप 1 था, उसमें कुछ बोला नहीं था, वो बोला नया पार्टनर है कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो बचा हुआ प्रॉफिट आपने उसी रेशियो में शेयर कर दिया था। यहां पर बोला हुआ है कि जो नया पार्टनर है उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पुराने पार्टनर इस रेशियो में शेयर नहीं करेंगे, किसी और रेशियो में करेंगे। वो रेशियो दिया है 3:2। तो कैसे, ये हो गया टाइप 2, वो टाइप 1 था, टाइप 2 होगा। टाइप 1 में आपको बताया नहीं होता कि रिमेनिंग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर कैसे शेयर करेंगे, तो ओल्ड रेशियो में कर लेते हैं, और इसमें बताया हुआ होता है कि बचे हुए प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है। तो देखिए वही तरीका है, लेट द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1। तो सबसे सर्टेन क्या है कि आपने ओ को कह के लिया 1/6 शेयर के लिए, तो करते हैं लेस ओज शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में ओ का शेयर लेस करें, 1 माइनस 1/6, 6 में से 6 में से 1 गया 5, 5/6 बच गया। तो जो ये प्रॉफिट बचा है 5/6 किसका है, ये एम और एन का। तो ये इन दोनों को देना पड़ेगा हमें, एम और एन को। रेशियो इनका पुराना था 4/7 3/7, लेकिन यहां क्या बोला हुआ है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा
वो प्रॉफिट ये लोग 3:2 में शेयर करेंगे, यानी कि बचे हुए प्रॉफिट का 3/5 जब भी दिया होगा 3:2 3:2 कुछ ऐसे करके, तो उनको ऐड कर देना है और हर एक के नीचे टोटल को लगाना है। ऐसे 3:2 है तो टोटल 5 होगा, तो 3/5 2/5। देयरफॉर न्यू रेशियोज m का कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 जा 15 और 6 5 जा 30। n का हो जाएगा 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30 और o का आपको गिवन है 1/6। तो फिर देखिए इनका डिनोमिनेटर 30 है तो इसको भी 30 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 5/30 होगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज 15:10:5। अब देखिए जब भी रेशियोज कट सकते हो किसी एक ही नंबर से तो उनको काट करके इस सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता है, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो ये सभी 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3:2:1 ये रेशियो आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पार्टनर है R और S, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। इनका जो ओल्ड रेशियो है वह 2:1 है, यानी 2/3 और 1/3। न्यू पार्टनर उन्होंने T एडमिट किया, न्यू पार्टनर T फॉर कितने प्रॉफिट के लिए, 1/4। अब इसमें और उनमें बाकी जो दोनों के उनमें क्या फर्क है, देखिए पहले वाले में तो बुलाता है कि न्यू पार्टनर आया और कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो बचा हुआ प्रॉफिट हमने क्या कर दिया पुराने रेशियो में। दूसरे में बोला है कि न्यू पार्टनर आया और बचा हुआ प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर किसी और रेशियो में शेयर करते हैं, पुराने रेशियो में नहीं कर रहे हैं, तो वो कर दिया। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा बोलेंगे नहीं, इसमें बोलेंगे जो न्यू पार्टनर आया उसने इन पुराने पार्टनर से अपना प्रॉफिट कैसे कैसे लिया। तो जैसे इसमें बोला हुआ है कि न्यू पार्टनर आया 1/4 के लिए T और इसने अपना प्रॉफिट R और S से 3:2 में लिया, तो इसने R से लिया 3/5, 3:2 का टोटल 5 होगा, 3/5 और S से लिया है 2/5। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा। देयरफॉर T acquired his share from R, तो 1 3 जा 3, 4 5 जा 20, 3/20 ले लिया। फिर T acquired his share from S, 1 × 2 2 और 4 5 जा 20, तो ये ले लिया 3/20 1/20। अब आप इसको माइनस करेंगे और न्यू रेशियो आ जाएगा। देखेंगे देयरफॉर न्यू रेशियोज R का 2/3 ओल्ड रेशियो है, 3/20 दे दिया इसने T को, तो एलसीएम 3 और 20 का कितना आएगा 60। 3 से काटेंगे 20, 20 × 2 40, 20 से काटेंगे 3, 3 3 जा 9, तो 31/60। S का हो जाएगा 1/3 माइनस 2/20, 60 एलसीएम 3 से काटेंगे 20, 20 × 1 20, 20 से काटेंगे 3, 3 2 जा 6, 14/60 और T का रेशियो आपको गिवन है 1/4। अब डिनोमिनेटर 60 करने के लिए आपको 50 से यानी 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15/60। देयरफॉर न्यू रेशियो 31:14:15, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को ना 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक तो ये आपके सामने आ गया कि 3:2 में लिया, जो ये 3:2 है इसको हम 3/5 और 2/5 कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ये आपके सामने कर ही दिया हमने। मतलब 3:2 ना देगा आपको, ऐसे देते 3/5 और 2/5 दिया तो वो भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। 3/5 2/5 ये सब मतलब दूसरा टाइप होगा, मतलब उसी को दिया है लेकिन आपको ऐसे ना देके 3:2 ऐसे फ्रैक्शन में दिया 3/5 2/5, या दे सकते हैं 3/20 और 2/20। तो देखिए आपको इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, इसमें और इसमें जैसे ये वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 3/20 2/20 दिया तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखिए जो मल्टीप्लाई करके निकला वही आ गया ना, तो आपको डायरेक्ट माइनस करना है। तो हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करें ना करें, तो आप क्या करें फ्रैक्शन को ऐड कर दें। इसे ऐड करेंगे तो देखिए एलसीएम 5 है तो जुड़ करके आ जाएगा 5/5 1, और इसे अगर आप प्लस करेंगे तो 5/20 1/4, यानी कि अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा प्रोसेस, जैसे हुआ है वैसे होगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके न्यू पार्टनर का रेशियो आ रहा है तो आप समझ जाना है कि जो फ्रैक्शन दिया वो मल्टीप्लाई करके ही दिया, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से शुरू कर देना, ठीक है ना। ये आपको जो मल्टीप्लाई में लग रहा है इसको कुछ नहीं करना है, यहां तक का काम आपका कैंसिल हो जाएगा। आप न्यू रेशियो सीधा निकाल देना, आर का रेशियो माइनस करो इसमें से, ऐसे एस के में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा आपको। तो ये इस तरह से भी दिया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
के दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, ओल्ड रेशियो इनका 5:4 यानी कि 5/9 और 4/9। न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है किसको, जेड को। अब इसकी पहचान ये है कि इसमें जेड का रेशियो नहीं दिया होगा, लिखा है दे एडमिट जेड एज ए न्यू पार्टनर, बस बताया नहीं है कि उसका रेशियो कितना है। तो इस क्वेश्चन की यही पहचान है टाइप 4 की कि न्यू रेशियो न्यू पार्टनर का नहीं दिया होता, मतलब न्यू पार्टनर का रेशियो नहीं दिया होता। तो इसमें क्या करेंगे, बताएंगे कि न्यू पार्टनर के फेवर में कौन कितना सरेंडर करेगा। तो देखिए एक्स ने क्या बोला कि एक्स ने कहा 1/5 ऑफ हिज शेयर वो दे देगा, अपने शेयर का 1/5। और वाई ने क्या बोला कि मैं अपने प्रॉफिट का दे दूंगा कितना, 2/5। तो अब आपको पहले निकालना पड़ेगा किसने कितना सरेंडर किया। तो हम यहां लिखेंगे एक्स सरेंडर, कितना सरेंडर करेगा एक्स, एक्स का रेशियो 4/5/9 है और ये 1/5 सरेंडर कर रहा है, तो 5/45 सरेंडर करेगा। वाई का रेशियो है 4/9, ये 2/5 सरेंडर कर रहा है, तो 8/45 हो जाएगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज क्या हो जाएगा, एक्स का तो हो गया, देखिए 5/9 ओल्ड रेशियो था, उसमें से 5/45 ये सेक्रीफाइस कर रहा है जेड के फेवर में। एलसीएम 45, 9 5 जा 45, 5 5 जा 25, 45 1 जा 1 5 जा 5, 20/45। वाई का न्यू रेशियो 4/9 ओल्ड रेशियो है और इसने सरेंडर किया है 8/45। एलसीएम 45 आएगा 9 और 45 का, 9 से ऐड करेंगे 5 5 5 जो 20, 45 से हटेंगे 1 1 into 8 8, 12/45। जेड का रेशियो आपको गिवन है गिवन नहीं है, जेड का इस बार इनको प्लस करेंगे तो आएगा जेड्स रेशियो। तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा 5/45 प्लस 8/45, तो 45 एलसीएम 45 से हटेंगे 1 1 into 5 5, 1 into 8 8, 13/45। देयरफॉर न्यू रेशियोज 20:15:13, ये आ जाएगा। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 20:12:13, अगर इनको जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, जब भी न्यू रेशियो निकाले तो उसको ऐड करके 1 आना चाहिए। तो अगर आप जोड़ेंगे तो देखिए 20 32 45 45 45 1 ऐड करके 1 आ जाएगा। तो ये टाइप 4 होता है। देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी किया टाइप 4 का, उसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। बताते हैं, देखिए आपको कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन है कि एक्स और वाई पार्टनर है और इनका जो ओल्ड रेशियो है ये है 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5। न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया जेड, फिर इसका रेशियो नहीं दिया होगा और लिखा है एक्स सरेंडर 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड वाई 1/5 ऑफ हिज शेयर। यह डिफरेंस समझना है आपने कि एक के लिए लिखा है सरेंडर इतना फ्रॉम हिज शेयर और एक के लिखा है इतना फ्रॉम ऑफ हिज शेयर। पिछले वाले में दोनों ऑफ थे, इसमें एक फ्रॉम है एक ऑफ है, तो एक ये एक्स से लेगा और एक ये वाई से लेगा। तो क्या लेगा, देखिए एक्स सरेंडर 1/5 फ्रॉम, तो 1/5 यहां हम लिख देते आगे फ्रॉम, और जो दूसरे से लिया है इसने वाई से, ये भी 1/5 लिया है लेकिन ये 1/5 ऑफ है। तो जो फ्रॉम दिया होता है ना 1/5 फ्रॉम, उसको मल्टीप्लाई करके जो आता है वही होता है वो, यानी कि आपको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करना और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहां लिखेंगे आप एक्स सरेंडर, एक्स ने 1/5 ही सरेंडर किया है, मतलब आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करके ही आया 1/5। और यहां लिखेंगे वाई सरेंडर, वाई का निकालना पड़ेगा क्योंकि ऑफ लिखा है ना, तो वाई का 2/5 है, उसका 1/5 सरेंडर करेगा तो 2/25 हो जाएगा। ये तरीका ध्यान रखना है इसका। फ्रॉम होगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, वैसे लिख देना है, ऑफ होगा तो मल्टीप्लाई करना है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें दोनों में ऑफ था, इसमें एक में ऑफ एक में फ्रॉम है। देयरफॉर न्यू रेशियोज, एक्स का तो हो जाएगा 3/5 माइनस 1/5, तो 5 एलसीएम 3 - 1 2/5। वाई का हो जाएगा 2/5 माइनस 2/25, 25 एलसीएम 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 2 8/25। और जेड का जो है वो इन दोनों को आप जोड़ दें जो निकला है, तो ये जेड शेयर, तो जेड का शेयर हो जाएगा 1/5 प्लस 2/25, 25 एलसीएम आएगा, 5 से करेंगे 5 5 into 5 5 into 5
27 हटेंगे 1, 1 इंटू 2 2, 7/25। इसको भी अगर आप 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 25 हो जाएगा, तो सब एक ही जैसे डिनोमिनेटर हो जाएंगे। तो 10/25, देयरफॉर न्यू रेशियोज 10:8:7, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, फ्रॉम और ऑफ का ध्यान आपको इसमें रखना होगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आपको और करा रहे हैं। वैसे तो ये कोई नया टाइप नहीं है, टाइप 1 या टाइप 2 की एक्सटेंशन के रूप में इसको दिया जा सकता है, 1 में भी 2 में भी। बोर्ड में एक बार आया हुआ भी है, इसलिए मैं आपको इसको करा देता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन की, 3 पार्टनर है A, B और C। इनका जो ओल्ड रेशियो है ये है 3:2:1, यानी 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू पार्टनर इन्होंने एडमिट किया D फॉर 1/4 शेयर। एक तो ये हो गया नया पार्टनर 1/4 के लाया, और C रिटेन्स इज ओरिजिनल शेयर। C ने कहा भाई इसे ले तो लो, लेकिन C ने कहा कि मुझे मेरा यही प्रॉफिट चाहिए जो मेरा अभी है, यानी C ने भी अपना शेयर रिटेन कर लिया 1/6, उसे वही चाहिए जो उसका अभी है। तो अब इसमें देखें, और आगे बोला है कि A और B ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो बराबर बांटेंगे, तो टाइप 2 हो गया। अगर इसमें ये ना लिखते कि A और B फ्यूचर में बराबर बांटेंगे तो टाइप 1 रहता। तो क्या बोलते हैं, A और B बराबर बांटेंगे। तो अब इसमें क्या है, 2 चीजें सर्टेन हो गई। एक आपने D को कह के लिया 1/4 के लिए, और एक C ने रिटेन कर लिया 1/6। तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल 1 मान के इन दोनों को पहले लेस कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन में, लेट द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1। हम लिखेंगे लेस C's एंड D's शेयर, दोनों के शेयर इसमें से हमें लेस करने हैं। 1 माइनस C का शेयर है 1/6 और D का शेयर है 1/4, ये दोनों माइनस कर दें। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस, देखिए एलसीएम आएगा इसका 12, 6 से हटेंगे 2, 2 1 जा 2, 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 5/12। तो ये आ जाएगा आपका 12 में 12, 12 से 5 क्या 7, 7/12। ये बच गया C और D दोनों का रेशियो लेस करने के बाद। अब तक आप करते थे कि कोई नया पार्टनर जाता उसी का रेशियो लेस होता था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि पुराने पार्टनर ने भी रिटेन कर लिया तो उसका भी लेस कर दो। तो अब जो ये बचा ये A और B का है, और A और B ने डिसाइड किया कि वो इक्वली शेयर करेंगे, तो हाफ हाफ दोनों को दे देंगे। तो अब क्या निकलेगा, देखो देखिए, देयरफॉर न्यू रेशियोज, A का क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 12 2 जा 24, B का हो जाएगा 7 1 जा 7 और 12 2 जा 24। C ने रिटेन कर लिया है 1/6 और D का दिया हुआ है आपको 1/4। अब डिनोमिनेटर अलग है, तो आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लें, 24 करें सबको, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 4/24 आएगा, इसको 6 से करोगे 6/24 आएगा। देयरफॉर न्यू रेशियोज 7:7:4:6, ये न्यू रेशियो आपका आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का इनसे अलग नहीं होगा। क्लास 12 में जितने भी टाइप के प्रॉब्लम आप इनसे कर सकते हैं। तो इसको और इससे पिछली वीडियो भी एक बार देख लेना आप, जिसमें बताया 4 टाइप। इस हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन आपका रुकना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको पूछें, आपको जरूर आंसर दिया जाएगा उसका। और कंटेंट अगर ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।